आज अपन मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको मैंने उस दिन बताया था कि मूल अधिकार 7 होते हैं। पहले प्रारंभ में 7 थे, अभी वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। इन 6 मूल अधिकार के अपन बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जो आर्टिकल है वो शुरू करते हैं। आर्टिकल 12 से प्रारंभ होकर 35 तक मूल अधिकार की चर्चा होती है। 12 आर्टिकल में अनुच्छेद 12 का आपको मैं बता देता हूं। एक आर्टिकल को मैं विद ट्रिक से समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। आर्टिकल 12 में इस प्रकार का जो भी राज्य है उस राज्य के बारे में परिभाषित किया कि राज्य के कौन कौन से अंग होते हैं। संपूर्ण जो भी परिभाषा परीक्षा में कई बार आता है कि राज्य को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वह है 12। उसके बाद में आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में है मूल अधिकार की विधियां। विधियां क्या होती है? देखो साथियों, ऐसा नहीं है कि मूल अपन व्यक्ति की रक्षा करने के लिए आर्टिकल या मूल अधिकार कभी कभी बनाते नहीं, पहले भी बने थे, आज भी कई बार संसद में बनते हैं। तो इसकी विधियां ये होती है कि अगर पूर्व में जो भी नियम बने हुए हैं और वर्तमान में जो व्यक्ति का मूल अधिकार उसको किसी प्रकार से परिभाषित करता है, तो वो अगर हानिकारक है तो वो चुप रहेंगे। व्यक्तियों की जो रक्षा करने वाला नया मूल अधिकार है वो सर्वोपरि रहेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर संसद में नया कानून बनता है और अगर व्यक्ति के अधिकार को किसी प्रकार से विलोपित करने की कोशिश करता है तो वह स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। इस प्रकार के रूल है। कुल मिलाकर मेरे कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 13 व्यक्ति की मूल अधिकारों की रक्षा करने की एक विधि है जो निरंतर उनकी रक्षा करता है। अब अपन सबसे पहले मूल अधिकार की बात करते हैं। वो मूल अधिकार है समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार शुरू होता है 14 से। 14, 15, 16, 17 और 18। अब इनके अंदर क्या है? परीक्षा में सवाल यह आता है कि इसमें अंदर क्या है। तो आपको पता है कि समानता है, तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। उस ट्रिक के माध्यम से समानता के अधिकार को आप याद कीजिए। विधि यानी होता है कानून। कानून कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कानून आ गया, तो आप कानून को 14 से जोड़ो, भेदभाव से 15 से जोड़ो। जब भेदभाव नहीं करेगा फिर क्या करेगा? वो समान अवसर देगा। तो आप 14, 15, 16 में आएगा समान अवसर, उसके बाद में आएगा 17 और उसके बाद में आएगा 18। 17 में आएगा अस्पृश्यता या छुआछूत और 18 में आएगा उपाधियों की अंत। तो इस ट्रिक को आप ऐसे कर सकते हो। कानून भेदभाव नहीं कर सकता, नौकरी में समान अवसर देते हुए अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत करता है। इसको इस प्रकार की आप लाइन को 2-3 बार याद करोगे तो आपको इजी गोइंग याद हो जाएगा। परीक्षा में कई बार सवाल इस प्रकार का आता है। तो सबसे पहले है कि कानून विधि के सामने सभी को समान संरक्षण का अधिकार है। कानून कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसका आर्टिकल 14 में उल्लेख किया गया है। अगर आर्टिकल 14 के अंतर्गत कानून किसी के साथ भेदभाव करता है तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद में कुछ अपवाद होते हैं। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको सर्वोपरि पद मानते हुए ये अपवाद स्वरूप है कि थोड़ा सा इनमें कानूनी सक्रियता या न्यायिकता में छूट दी गई है। तो ये 2 पद ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। बाकी कानून सभी के साथ समान रूप से पेश आएगा। ये तो हुआ आर्टिकल 14। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में किसी भी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब आपको मैंने बताया कि जाति, धर्म, मूल, जन्म स्थान आदि किसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 15 में इसका उल्लेख किया गया। अब बात आती है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये तो अपन ने सुन लिया, लेकिन कई बार हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि SC ST को आरक्षण का प्रावधान। जब SC ST को आरक्षण का प्रावधान है और हमें नहीं है, तो इसके लिए क्या है कि मूल अधिकार के समानता के अधिकार में आर्टिकल 15(4) में अलग से उल्लेख किया गया है कि अगर देश में कोई भी जाति पिछड़ी या धर्म जैसे भी अगर सरकार को लगता है कि इनके उत्थान में कुछ करना चाहिए तो आप संसद में कानून लाकर कर सकते हो। वो आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत इनको अलग से आरक्षण दिया गया है। बाकी कानून के सामने कभी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आता आर्टिकल 16, समान अवसर। सभी व्यक्तियों को नौकरी में समान अवसर है, किसी के भी साथ फिर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी में क्या है कि आर्टिकल 16 में 16(4) एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें नौकरियों में अगर फिर भी कोई व्यक्ति पिछड़े हैं या जाति पिछड़ी है तो उसको नौकरी में अलग से आरक्षण दिया जा सकता है। आर्टिकल फिर आती है 17। अपन ने पढ़ा था अस्पृश्यता। हालांकि छुआछूत का संविधान में कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन अस्पृश्यता या इस प्रकार की कोई घटना होती है उनका अंत करने की
संविधान में जिक्र किया गया है, और वो आर्टिकल 17 में। और लास्ट आता है आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। सरकार ने सभी प्रकार की उपाधियों को रोक लगा दिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि संविधान ऐसा है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया। सरकार ने रास्ता निकाला है कि शैक्षिक संस्थाएं और सैन्य सेवाओं में उपाधियां दी जा सकती है, बाकी किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती। सन 1954 में भारतीय सरकार ने 4 प्रकार के पुरस्कार देने की घोषणा की। आप सभी को पता है, सबसे बड़ा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए हमारे आर्टिकल में समानता के अधिकार को परिभाषित किया गया। एक बार मैं फिर बता देता हूं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 समानता से जुड़े हुए हैं। और इसको आप ऐसे करोगे, कानून भेदभाव नहीं करता, मतलब 14 में कानून के बारे में आ जाएगा, 15 में भेदभाव नहीं कर सकता, 16 में समान अवसर रखता है नौकरियों में, 17 में स्पृश्यता से रिलेटेड आ गया, और 18 में आ जाएगा उपाधियों का अंत। उसके बाद में हम मूल अधिकार का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। अब इनको आप धीरे धीरे इसे देखोगे तो ये इजी गोइंग याद हो जाएंगे। सामान्यतः क्या होता है कि समानता का जो भी अधिकार, उसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको उसका शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बताया। अब अपन स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं, तो प्रारंभ में हमें 7 स्वतंत्रताएं थी और 7 ही मूल अधिकार थे। लेकिन संपत्ति के जैसे ही मूल अधिकार को हटाया तो उसमें एक संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, वो ऑटोमेटिक 19 की जो स्वतंत्रता थी उसको भी विलुप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में स्वतंत्रताएं कितनी है? 6, और पहले स्वतंत्रता कितनी थी? 7। तो आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता रिलेटेड है, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रहने का या घूमने का अधिकार है, किसी पर भी रोक टोक नहीं की जा सकती, ये स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है। उसके बाद में 19 स्वतंत्रता आ गया, और 20वां आएगा स्वतंत्र हो आप। तो स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र है। तो आर्टिकल 20 में आता है दोष। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में अपराधी माना जाता है या अपराधी घोषित हो जाता है, तो अगर उसको एक ही अपराध में 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, एक अपराध की एक ही सजा होगी। तो इसके लिए दोष सिद्धि में वो अपना बयान, अपने पक्ष रखने का अधिकार है, और वही स्वतंत्रता का एक हिस्सा है, वो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 21, व्यक्ति को प्राण विधेयक स्वतंत्रता है, अपने प्राणों का संरक्षण करने की स्वतंत्रता है, जान बचाने की स्वतंत्रता है, जीवन रक्षा का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। इसे हम कई बार परीक्षा में आता है, निजता का अधिकार, अपने आप को बचाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो अनुच्छेद होता है 21। और लास्ट में है 22, निवारक निरोध, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में अपने आप को हिस्सा लेने का अधिकार, वो आर्टिकल 22 में आता है। तो मैंने आपको समानता के अधिकार से जुड़ी हुई जानकारी दी, उसके पश्चात स्वतंत्रता से जुड़ी हुई जानकारी दी। समानता से रिलेटेड 5 अधिकार थे, 5 अनुच्छेद, स्वतंत्रता से जुड़े हुए 4 अधिकार थे। और उसके बाद में अपन तीसरा अधिकार पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको पता है हमारा मूल अधिकार होता है वो व्यक्तियों की रक्षा करता है, और व्यक्तियों की रक्षा में यह आता है कि प्राचीन समय में लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि शोषण होता था व्यक्तियों का, छोटे बच्चों का शोषण होता था, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो इसके अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 में यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवाई जाएगी, मतलब किसी भी व्यक्ति से गुलामी नहीं करवाई जाएगी, उसे जबरन काम नहीं करवाया जाएगा, उसी पर किसी प्रकार का काम थोपा नहीं जा सकता। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वो अलग रीजन होता है, लेकिन ये इसमें आता है बेगार और बलात् आश्रम, आर्टिकल 23 से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 24 होता है कि पूर्ण रूप से जो छोटे बच्चे हैं उनके काम को प्रतिषेध किया गया, वो कार्य किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। परीक्षा में कई बार आता है 14 वर्ष से छोटे बच्चों को काम करवाया जा रहा है, सरकार स्पष्ट रूप से होटल, रेस्टोरेंट या बड़े बड़े जहां पर भी कारखाने होते हैं 14 वर्ष से छोटे बच्चे अगर काम करते हैं तो उनको स्पष्ट रूप से मना है, वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो उम्र पढ़ने की है। इसी के अंतर्गत भारतीय सरकार ने यह भी एक मूल अधिकार दिया है कि 6 से 14 वर्ष के बालों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी सरकारी विद्यालयों में। तो आज मैंने आपको 3 प्रकार के मूल अधिकार बताए, समानता का मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार और शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। इनको आप बेहतर तरीके से पढ़ो। ये पार्ट 2 का वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए, लाइक करने में शंका ना करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो एक किताब लेके लंबी लंबी बातें बोल सकता हूं या पूरी किताब बोल सकता हूं, नहीं, मैं ऊपर से चीजें अच्छी जानकारी क्यों लाता हूं,
कि मुझे पता है कि परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि आप भी ज्यादा